शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 14 अक्टूबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाबा की पहली आज्ञा है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है, उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, वाहियात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाबा का फरमान है, बुरा न देखो, बुरा न सुनो। न बुरा देखना है, न बुरा पढ़ना है, न बुरा देखना है, सुनना है। देखना, पढ़ना, सुनना बुरा नहीं है। आने की चीज बुरा रुक जाएगा, भीतर में सफाई होने लग जाएगी। तो बाबा कहते हैं, एक बाबा की सुनो, बाबा की ही याद में रहो, तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। अंजी बाबा गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है। बच्चों को घड़ी घड़ी बिंदुएं दी जाती हैं। जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है, बाबा और वर्षे को याद करो। जो याद करने की बिंदुएं भी बाबा बार बार बतलाते रहते हैं। यहाँ कोई मनुष्य की याद नहीं है, मनुष्य मनुष्य की, वह किसी देवता की याद दिलाएंगे। पारलौकिक पिता की याद कोई दिला ना सके, क्योंकि बाबा को कोई जानते ही नहीं। जब जानेंगे ही नहीं तो उनका याद कैसे करेंगे, ना खुद कर पाएंगे, ना दूसरों को बता पाएंगे। यहाँ तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। जैसे बाबा को बच्चे होते हैं तो सब समझ सकते हैं कि ये बाबा से वर्षा लेने आए हैं। फिर उनको बाबा और वर्षा याद रहता है। यहाँ भी ऐसे हैं। जरूर बच्चे बाबा को जानते नहीं हैं, इसलिए बाबा को आना पड़ता है। बाबा को तो पूरा भूल गए ना, इसलिए बाबा को आना पड़ता है। जो बाबा के साथ है उन्हों के लिए ये ज्ञान की बरसात है। वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जप, तप, दान, पुण्य, संध्या, गायत्री आदि जो कुछ करते हैं वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सन्यासी भी भक्त हुए। पवित्रता बगैर कोई शांति धाम में तो जा नहीं सकते, इसलिए वो घर बार छोड़ देते हैं। पवित्र बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं, परंतु सारी दुनिया तो ऐसा नहीं करेगी। और पवित्रता बाबा बतलाते हैं कि शरीर से दूरी करने से नहीं है, मन में दूरी हो जानी चाहिए इन विकारों से। तो उन्होंने इस हठ योग की भी नाटक में नून है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कल्प कल एक ही बार आता हूँ, मेरा और कोई अवतार नहीं है। रीइंकारनेशन ऑफ गॉड, वो ऊंचे थे ऊंच है। फिर रीइंकारनेशन ऑफ जगत अम्बा और जगत पिता भी जरूर होने चाहिए। वास्तव में रीइंकारनेशन अक्षर सिर्फ बाबा से ही लगता है। सदगति दाता एक बाबा है। यूं तो हर एक चीज फिर से रीइंकारनेट होती है। जैसे अभी भ्रष्टाचार है तो कहेंगे भ्रष्टाचार रीइंकारनेट हुआ है, फिर से भ्रष्टाचार हुआ है, फिर से शिष्टाचार आएगा। तो रीइंकारनेट तो हर चीज का होता है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया आएगी।
नई दुनिया के बाद कहेंगे फिर से पुरानी दुनिया आनी है। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। जब यहाँ बैठते हो तो हमेशा ऐसे समझो कि मैं आत्मा हूँ। मुझे बाबा से फरमान मिला हुआ है कि बाबा को याद करो। बच्चों के सिवाय तो और कोई को बाबा का फरमान मिल न सके। फिर बच्चों में कोई तो आज्ञाकारी होते हैं, कोई आज्ञा न मानने वाले भी होते हैं। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाबा आत्माओं से बातें करते हैं और कोई विद्वान पंडित आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। वो तो आत्मा सो परमात्मा समझ लेते हैं। वो है गलत, यही गलती कर लेते हैं। आत्मा सो परमात्मा कह दिए, गलत हो गया। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमें समझा रहे हैं। शरीर बगैर तो किरदार निभा ही नहीं सकते हैं। तो पहले तो ये निश्चय होना चाहिए। निश्चय बगैर तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्माओं के पिता वो निराकार परम पिता परमात्मा है और साकार में है प्रजापिता ब्रह्मा और हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, इसलिए शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। ये सब बातें धारण करनी है। धारणा तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। याद करने से ही बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा। वाहियात बातें सुनते सुनते बर्तन अशुद्ध बन गया है, उसको शुद्ध बनाना है। बाबा का फरमान है, मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, अब पवित्र बनना है। सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है। बाबा कहते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी है। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। दोनों पवित्र सिर्फ सतयुग में ही होते हैं, या तो हो नहीं सकते। तुम आत्माएं क्रमशः पवित्र होती जा रही हो। पवित्रता को भी कितना हर आत्मा अलग अलग स्तर पर है धारण करने में। अभी पवित्र बनी नहीं, संपूर्ण पवित्र तो कोई नहीं बने, कोई भी पवित्र नहीं है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये है कि कोई अधिक पवित्र हो गए, कोई कम पवित्र है, लेकिन पवित्रता के मार्ग पर हम सभी चल रहे हैं। अंत में क्रमशः सबका परिणाम निकलेगा। अंत में समय जब आएगा तो बाबा फिर बताएंगे कि कौन कहाँ रह गए। तो बाबा आकर सभी आत्माओं को फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, अपने को अशरीरी समझो, देही अभिमानी बनो, यानी आत्माभिमानी बनो। इस मूल बात के बगैर कोई बात समझा नहीं सकते। पहले ये पूरा निश्चय होगा तो विजय पाएंगे, निश्चय नहीं होगा तो विजय नहीं पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनाशंती। तो गीता में कोई अक्षर बहुत अच्छे हैं। इसको कहा जाता है आटे में नमक। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ कि इनमें क्या क्या है। ये सब है भक्ति मार्ग के रास्ते, इनकी भी नाटक में नूंद है। ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि ये भक्ति मार्ग क्यों बना हुआ है। ये तो अनादि बना बनाया नाटक है। तुमने भी इस नाटक में बाबा से स्वर्ग के मालिक बनने का वर्षा अनेक बार लिया है और लेते रहेंगे। कभी अंत नहीं हो सकता। ये चक्र है, अनादि फिरता ही रहता है। तुम बच्चे अभी दुख धाम में हो, फिर शांति धाम में जाएंगे, शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे, फिर दुख धाम में आएंगे। ये अनादि चक्र चलता ही रहता है। सुख धाम से दुख धाम आने में तुम बच्चों को 5000 वर्ष लगते हैं, जिससे तुम 84 जन्म लेते हो। सिर्फ तुम बच्चे ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं ले सकते। वो बेहद के पिता तुमको सीधा सम्मुख बैठ समझा रहे हैं और बच्चे फिर मुरली सुनेंगे व पढ़ेंगे या टेप सुनेंगे। अभी बाबा कह रहे हैं कि जब बाबा साकार में सामने थे, उन बच्चों के लिए बाबा कहते हैं कि तुम तो सामने सामने सीधा सीधा बाबा से सुन रहे हो, समझ रहे हो, तुमको बाबा समझा रहे हैं। आगे जो बच्चे आएंगे, जैसे हम जो बच्चे आए हैं, ये मुरली को
टेप में सुन रहे हैं या फिर लिखा हुआ को पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं टेप भी सब सुन सकते हैं। तो पहले पहले तुम बच्चों को उठते बैठते इस याद में रहना है। मनुष्य तो माला फेरते राम राम जपते हैं, रुद्राक्ष की माला कहते हैं ना। अब रुद्र तो है भगवान, फिर इस माला में मेरु दाना इकट्ठा है, वो तो विष्णु के युगल स्वरूप है। वो कौन है? ये माता पिता, जो फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए इनको मेरु कहा जाता है। फूल है शिव बाबा, फिर मेरु ये मम्मा बाबा, जिनको माता पिता कहते हो। तो विष्णु को माता पिता नहीं कह सकते, लक्ष्मी नारायण को माता पिता, तो उनके बच्चे ही होंगे। लक्ष्मी नारायण किसके माता पिता होंगे? जो उनके बच्चे होंगे। आजकल तो सबके आगे जाकर कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बस सब जो भी देवी देवता मिले उनके सामने भी यही कहने लग जाते हैं कि त्वमेव माता च पिता, आप माता भी हैं, पिता भी हैं, सब कुछ है। कोई एक ने महिमा की तो उनके पीछे पीछे लग पड़ते हैं करने, सब के सब एक ही काम करने लग पड़ते हैं। ये है ही विकारी दुनिया, यहाँ कुछ भी सही होगा ही नहीं। कलयुग को कहा जाता है अनराइटियस, सतयुग को कहा जाता है राइटियस। वहां सब कुछ सही सही होगा, यहाँ सब कुछ गलत गलत होगा। वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। सतयुग में श्री कृष्ण गोरे हैं, फिर अंतिम जन्म में उनकी आत्मा सांवरी बनी है। ये ब्रह्मा सरस्वती इस समय सांवरे हैं ना। आत्मा काली बन गई है तो उनका जेवर भी काला बन गया है। सोने में ही खाद पड़ती है, खाद भी तो सोना ही में पड़ेगा, उससे जेवर भी जो बनता है वो खाद वाला होता है। तो सतयुग में जब देवी देवताओं की सरकार है तो वो झूठ यानी खाद होती नहीं, उसमें झूठ की खाद नहीं मिली हुई होती है। वहां तो सोने के महल बनते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अभी तो मुलम्मा है। ऐसे भारत को फिर से स्वर्ग बाबा ही बना सकते हैं। जिस स्थिति में अभी भारत आ गया है, इसको वापस उस स्थान पर, उस सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का काम मेरे बाबा ही कर सकते हैं। बाबा समझाते हैं श्रीमद् भगवानुवाच है ना। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाले हैं, 2 भुजा 2 पैर वाले हैं। चित्रों में तो कहाँ नारायण को कहाँ लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे दी हैं, समझते कुछ भी नहीं। ओम अक्षर भी कहते हैं, ओम का अर्थ बताते हैं। ओम मतलब है मैं भगवान, जिधर देखता हूँ भगवान ही भगवान है, परंतु ये तो गलत है। ओम मतलब अहम आत्मा। बाबा भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं सर्वोच्च हूँ, इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। मैं परम धाम में रहता हूँ, ऊंचते ऊंच भगवान फिर सूक्ष्मतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। फिर नीचे आओ तो ये मनुष्य लोग हैं, वो देवी लोग है, वह आत्माओं को लोग, जिसको मूल वतन कहा जाता है। ये बातें समझने की हैं। तुम बच्चों को ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम भविष्य में माला माल तोहरे से ताज बनते हो। देखो श्री कृष्ण को दोनों ताज है ना। फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आता है तो 2 कला कम हो जाती है। फिर वैश्यवंशी में आएंगे तो और 4 कलाएं कम हो जाएंगी। फिर प्रकाश का, लाइट का ताज समाप्त हो जाएगा, फिर वो दिव्य प्रकाश नहीं निकलेगा ना, बाकी रत्न जड़ित ताज रहेगा, एक हरा ताज रह जाएगा। दिव्यता का जो ताज है वो बाबा कहते हैं समाप्त हो जाएगा द्वापर से। फिर जो अच्छा दान पुण्य करते हैं उनको एक जन्म के लिए अच्छी राजाई मिलती है। फिर दूसरे जन्म में भी अच्छा दान पुण्य किया तो फिर राजाई मिल सकती है। यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए राजाई पा सकते हो। मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। तो बाबा अपना परिचय देते हैं, कहते हैं मैं सर्वोच्च आत्मा हूँ, इसलिए उनको परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है। तुम बच्चे उस सर्वोच्च को याद करते हो। तुम हो शालिग्राम, वो है शिव। शिव का बड़ा लिंग और शालिग्राम मिट्टी के बनाते हैं। वो कौन सी आत्माओं का यादगार बनाते हैं ये भी कोई नहीं जानते।
तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो, तब भी तुम्हारी पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी सेवा करते हो, इसलिए शालिग्रामों की भी पूजा होती है। जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हैं, उन्हों की पूजा होती है, और कलयुग में जो अच्छा काम करते हैं, उन्हों का यादगार बनाते हैं। कल्प कल्प बाबा तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, अर्थात तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्वदर्शन चक्र विष्णु को नहीं कहा जा सकता, मतलब बाकी बार हम जानते हैं कि विष्णु के पास स्वदर्शन होता है, लेकिन बाबा कहते हैं वो तो देवता बन गए। वो एक जो देवता बन, वो तो प्रारब्ध ले लिए, तो उनके पास स्वदर्शन चक्र थोड़ी रहेगा, उस समय उनको तीनों लोगों का ज्ञान थोड़ी रहेगा। तो तुम बच्चे ये ज्ञान अभी ही सुनते हो, फिर राजाई पा लेते हो। वो राजाई का पद मिला है, वहां सुख ही सुख है, लेकिन ज्ञान ये जो अभी बाबा हमें दे रहे हैं, वो उस समय बाबा कहते हैं नहीं होगा। स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती, फिर तो सब तरफ सुख ही सुख है, फिर ज्ञान का बाबा कहते हैं क्या कोई दरकार ही नहीं है। बाबा ही आकर अपना और रचना का पूरा परिचय देते हैं। सन्यासियों ने माताओं की निंदा की है, परंतु बाबा आकर माताओं को उठाते हैं। आप भी समझाते हैं कि ये सन्यासी न होते तो भारत काम चिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं, तो उस समय भूकंप बड़ी जोर से होती है, फिर सब नीचे चला जाता है। और खंड आदि तो होते नहीं, भारत ही होता है। इस्लामी आदि तो बाद में आते हैं, तो फिर वो सतयुग की चीजें यहाँ रहती नहीं। तुम जो सोमनाथ का मंदिर देखते हो, वो कोई वैकुंठ का नहीं है, ये तो भक्ति मार्ग में बना है, जिसको मोहम्मद गजनबी आदि ने लूटा। बाकी देवताओं के महल आदि सब भूकंप में गायब हो गए। एक बार धरती ने कंपन किया और स्वर्ग की सारी स्मृति भीतर चली गई। तो ऐसे नहीं कि महल के महल नीचे गए और वहीं फिर ऊपर आ जाएंगे, नहीं, वो तो अंदर ही टूट फूट खत्म हो गए। फिर उस समय खोदते हैं तो कुछ न कुछ मिलता है, अभी तो कुछ भी नहीं मिलता है। शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है। सदगति दाता है ही एक बाबा। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए, निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। कहते हैं भगवान कैसे आएंगे? अरे शिव जयंती है तो जरूर आए होंगे। बाबा ने समझाया है, मैं बेहद के दिन और बेहद की रात के संगम पर आता हूँ। ये कोई नहीं जानते कि मैं किस समय आता हूँ, तुम बच्चे जानते हो। बाबा ने यह ज्ञान दी है और दिव्य दृष्टि से ये चित्र आदि बनवाए हैं। गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है। बच्चों को कहते हैं हम तुम अभी हैं, कल पहले भी थे और फिर कल्प कल्प मिलते रहेंगे। मैं कल्प कल्प तुमको ये ज्ञान दूंगा तो चक्र भी सिद्ध होता है, परंतु तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। ये सारे सृष्टि चक्र का चित्र है, जरूर कोई ने बनवाया है। बाबा भी इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। उस चित्र को देख करके बाबा भी समझाते हैं और फिर हम बच्चे भी अन्य आत्माओं को समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने के लिए प्रमुख बिंदुएं जो आज की मुरली से दी गई हैं, वो है कि हर बात में विजयी का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सदगति दाता बाबा में कभी संशय नहीं उठाना है। बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए
अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वाहियात यानी व्यर्थ बातें न सुननी है और न सुनानी है। न बुरा देखना है, न बुरा सुनना है, न बुरा पढ़ना है। कुछ भी बुरा अपने भीतर जाने ही नहीं देना है, तो फिर शुद्धता की जो प्रक्रिया है ना वो चलने लगे। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आप श्रेष्ठ आत्माएं सीधे बीज और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो, इसी ऊंची अवस्था पर स्थित रहो। बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे जब हम बुजुर्गपन में अपनी स्मृति मिलाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का व्यवसाय है उसको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। आज बाबा मस्त योगी बनने का बतला रहे हैं बिंदु कि कोई भी बात आ जाए उसमें मूंझना नहीं है। मूंझने का एक बार जो हम मूंझने का प्रक्रिया में फंसते हैं ना तो वो हमारी तरक्की में बाधा करता है। तो बाबा कहते हैं इससे ऊपर उठा लेंगे तो हम मस्त योगी हो जाएंगे। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि सफलता प्राप्त करने का विशेष आधार है हर क्षण, हर श्वास, हर खजाने को सफल करना। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, जिसमें भी सफलता अनुभव करना चाहते हो तो स्व के प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति सफल करते जाओ। व्यर्थ न जाने दो तो स्वाभाविक रूप से सफलता की खुशी का अनुभूति करते रहेंगे, क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता मूर्त बनना और भविष्य के लिए जमा करना। अभी हमारा उससे जमा भविष्य के लिए जमा हो जाएगा और अभी हमें सफलता, बाबा कहते हैं सफलता मूर्त बन जाएगी। निरंतर सफलता मिलती जाएगी जब तक हमारी बुद्धि की प्रक्रिया ऐसी चलती रहे। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।